Hello student, now I am explain. The chapter is force and law of motion. Then today I will teach you numerical of force. Now first numerical is किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद में 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए कितने बल की आवश्यकता होगी। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बता दूं, किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की, मान लेते हैं लेट अस दिस इज ए गेंद, 8 किलोग्राम की एक गेंद, ये हमारे पास एक गेंद है जिसका द्रव्यमान दिया गया है 8 किलोग्राम। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वैल्यू है गेंद में 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करने के लिए यदि इस बॉल को हम ऊपर की ओर थ्रो करते हैं तो इस पर 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो इस पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इस बॉल को जब हम ऊपर की ओर थ्रो करेंगे तो इस पे लगने वाले बल की गणना कीजिए, जिसमें आपको दिया गया है किसी 8 किलोग्राम द्रव्यमान की एक गेंद को 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के त्वरण से त्वरित किया जाता है। तो इस पे लगने वाले बल की गणना कीजिए। तो पहले आपको नोट करना है दिया है, हमको क्या क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में। दिया है गेंद का द्रव्यमान, गेंद का द्रव्यमान m इक्वल टू 8 किलोग्राम। कितना दिया है हमको? 8 किलोग्राम। नाउ और गेंद का त्वरण कितना दिया गया है हमको? गेंद का त्वरण, गेंद का त्वरण सिंबल इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमसे पूछा क्या गया है? बल। कितने बल से इसको फेंकोगे कि इतना त्वरण उत्पन्न हो जाएगा। 8 किलोग्राम की एक बॉल है, दिस इज ये बॉल, इसका वेट कितना है? 8 किलोग्राम। इससे थ्रो करेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? त्वरण होगा। तो थ्रो करने के लिए इस पे क्या लगाएंगे? बल लगाएंगे। तो बल को ही हमें ज्ञात करना है। तो हमें गिवन क्या है? m दिया है और a दिया है, क्या निकालना है? f। तो आप समझ गए होंगे फॉर्मूला कौन सा लगेगा? F इक्वल टू ma, वेयर m क्या है हमारे पास? 8, a क्या है हमारे पास? 4। देन कितना हो जाएगा? 8 4 जा 32। और आप बताइए क्या राइट आंसर है? नहीं, जब तक हम यूनिट नहीं लिखेंगे हमारे पास आंसर राइट नहीं होता। इसकी यूनिट क्या होगी? क्या निकाला है? बल। बल की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। क्या होती है बेटा? न्यूटन। अब इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। किसी 8 किलोग्राम की गेंद को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से क्या किया जाता है? त्वरण किया जाता है। मैं चाहूँ तो क्वेश्चन लिख दूं, बट मैं चाहता हूँ कि आप क्वेश्चन को ध्यान से सुने। क्या है? एक 8 किलोग्राम की गेंद है जिसे 4 मीटर पर सेकंड के वेग से त्वरण किया गया। तो इसे कितना बल लगा के किया गया? तो हमें इसका द्रव्यमान दिया है 8 किलोग्राम, 4 मीटर पर सेकंड के त्वरण से त्वरित किया गया है। तो हमें क्या दिया गया है? त्वरण। देन बल क्या होगा? F इक्वल टू m है। m कितना हो गया? 8, a क्या हो गया? 4। इसका गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। देन नोट दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। And second question, सेकेंड क्वेश्चन क्या है? किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर 15 न्यूटन का बल लगाने से उत्पन्न त्वरण क्या होगा? किसी 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है। मान लेते हैं हमारे पास एक वस्तु है जो किसी सरफेस पर रखी है। ये क्या हो गया हमारे पास? वस्तु। कितने किलोग्राम की? 5 किलोग्राम की, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिसके कारण हमें जो क्वेश्चन में कहा है हमने लेट कर लिया। एक वस्तु है, आप इस पैकर भी ले सकते हैं, ठीक है, मैं कर लिया हुआ। m इक्वल टू 5 किलोग्राम जिसका एक द्रव्यमान है। फिर इस पे कितना बल लगाया गया है? 15 न्यूटन का बल लगाया गया। तो आप हमने लेट कर लिया। इस पे हम कितने का बल लगाते हैं? एक फोर्स अप्लाई करते हैं। ये मैंने फोर्स की डायरेक्शन दिखाई है
कि ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो फोर्स की डायरेक्शन ऐसे होगी जो ऑब्जेक्ट की गति की दिशा क्या होगी, आगे की, क्योंकि हमेशा जब भी किसी वस्तु पर हम बल लगाते हैं तो वस्तु बल की दिशा में ही गति करती है। देन जब हम बल इस डायरेक्शन पे लगाएंगे, कितने न्यूटन का लगा रहे हैं, 15 न्यूटन का। 15 न्यूटन का जब हम फोर्स लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट सदैव बल की दिशा पर ही गतिमान होगी, बिकॉज अकॉर्डिंग टू रिजल्टेंट फोर्स, मतलब परिणामी बल के अकॉर्डिंग। क्लियर? हमारा परिणामी बल क्या कहता है, अगर हमारा परिणामी बल लगाए गए बल के बराबर है तो बड़ा है, तो क्या होगा, वो अपोजिट डायरेक्शन पर आएगा। अगर लगाए गए बल से क्या आ रहा है, कम आ रहा है, तो कहां जाएगा, वो बल की दिशा में गतिमान हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, इसका त्वरण। क्या निकालना है, त्वरण। तो बताइए इस वस्तु को किस त्वरण से गतिमान किया गया होगा। क्यों, हमें वस्तु का इन्होंने द्रव्यमान दे रखा है। m मतलब क्या दिया हुआ है, द्रव्यमान, और F मतलब क्या दिया हुआ है, बल। हमसे बोला गया है कि 5 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु है जिसने 15 न्यूटन का बल लगा करके उसे त्वरित किया गया। मान लो एक वस्तु है, इस पे हमने बल लगाया और बल लगा करके इससे बल की दिशा में त्वरित कर दिया, तो हमें द्रव्यमान दिया है और बल दिया है। हमें कहा गया जब ये गतिमान होगा तो इसके अंदर कितना त्वरण आएगा, तो हमने क्या निकालना है, a। तो हमें पता है फॉर्मूला क्या होगा, F = ma। जब यहां से हमें a निकालना होगा तो a बराबर क्या हो जाएगा, F/m। देन F कितना है हमारे पास, 15, और a कितना गिवन है, 5। डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3। a = 3। क्या आंसर हमारा राइट है? हमने क्या निकाला है, त्वरण। तो मैंने आपको बताया था फिजिक्स में जो भी हम न्यूमेरिकल वैल्यू निकालेंगे, अगर उसका मात्रक है तो आपको मात्रक लिखना होगा, नहीं तो आपके आंसर में मार्किंग कटेगी। तो आपको पता होना चाहिए त्वरण निकाला है, त्वरण कितना आया, 3। त्वरण 3 नहीं, त्वरण का कुछ मात्रक भी होता है, मैंने आपको बताया है। त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। जब किसी वस्तु में लगातार वेग परिवर्तन होता रहता है तो उसमें त्वरण उत्पन्न होता है, इसे मंदन भी कहते हैं। नाउ इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हेलो स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4 किलोग्राम की वस्तु 20 न्यूटन का बल लगाने से, 4 किलोग्राम की वस्तु में 20 न्यूटन का बल लगाने पर 6 सेकेंड में वस्तु कितनी दूर जाएगी। देखिए मैं आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग बताता हूं कि मान लेते हैं कि हमारे पास वस्तु इस समय यहां पर रखी है। जब उस पर हमने 20 न्यूटन का बल लगाया होगा, उससे पहले वस्तु विराम अवस्था में होगी। किसमें होगी, विराम। हर वस्तु बिना बल के गति में आती नहीं, उससे पहले किसमें रही होगी, रेस्ट में। तो किसमें, विराम अवस्था। तो विराम अवस्था में इसका प्रारंभिक वेग u क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका द्रव्यमान कितना दिया है हमको, इस वस्तु का m दिया है 4 किलोग्राम। नाउ इस पे कितना बल लगाते हैं, 20 न्यूटन का। तो लेट कर लेते हैं, हमने इस डायरेक्शन पर 20 न्यूटन का बल लगाया। कितने न्यूटन का, 20 न्यूटन का एक बल लगाया। तो आप बताइए 20 न्यूटन का बल लगाएंगे तो वस्तु कहां जाएगी, आगे की ओर। तो वस्तु किसी तरीके से कुछ समय पश्चात, कितने सेकेंड पश्चात निकालना है, 6 सेकेंड। 6 सेकेंड टाइम के बाद यही ऑब्जेक्ट यहां पर आ जाती है। लेट करिए, यही पर आ गया। तो क्या जब कोई वस्तु यहां से गति करके यहां पे जाती है तो क्या इसका वेट यहां पे जो था यहां वेट क्या कम हो जाता है, नहीं, वेट वही रहता है। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना था, 4 किलोग्राम। तो यहाँ पे द्रव्यमान कितना होगा, 4 किलोग्राम। क्लियर? जब वो यहां से वहां गया होगा 6 सेकंड पश्चात, तो 6 सेकंड पश्चात जब वो यहां से यहां गया तो उसने कितनी दूरी तय की, हमें यही दूरी निकालनी है। इस दूरी को आपको फाइंड करना है कि ये दूरी कितनी तय हुई, s। क्लियर? तो ये दूरी आप कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हमें गिवन क्या है, नोट कर लेते हैं। हमें दिया गया है द्रव्यमान, द्रव्यमान m इक्वल टू दिया है 4 किलोग्राम, एंड हमें बल दिया गया है, बल दिया गया है F बराबर 20 न्यूटन।
एंड समय दिया गया है, समय बराबर हमको दिया गया है 6 सेकेंड। और हमको प्रारंभिक वेग कंफर्म हो गया कंडीशन से कि वस्तु पहले किसमें होगी, भ्रावस्था में। तो इसका जो प्रारंभिक वेग u है वो क्या रहेगा, 0। तो ये क्वेश्चन में नहीं दिया, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि जब बल नहीं लगाएंगे वस्तु किसमें होगी, विराम। विराम में इसका प्रारंभिक वेग कैसा हो गया, 0। तो सबसे पहले हम द्रव्यमान और बल लेकर क्या निकालेंगे, त्वरण और गति के द्वितीय समीकरण को लगा करके यहाँ से विस्थापन निकालेंगे। तो हम क्या करते हैं, A बराबर F/m। F क्या है हमारे पास 20 एंड m कितना है 4। कितने टाइम दिया 5। A हमारे पास आ गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हमने क्या निकाल लिया, त्वरण। हमें वैसे निकालना क्या है, विस्थापन। तो विस्थापन के लिए आप क्या लगाएंगे, s इक्वल टू ut प्लस का हाफ kt स्क्वायर। नाउ हमें s निकालना है, u कितना है हमारे पास 0 इंटू टाइम कितना है 6, फिर इसके बाद क्या कितना है प्लस, तो हम क्या लगाएंगे प्लस, फिर क्या है 1/2, फिर क्या है a अभी हमने फाइंड किया कितना आया है 5 एंड t का स्क्वायर, t कितना दिया है 6, तो हम क्या करेंगे 6 का स्क्वायर। नाउ 6 का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 प्लस हाफ इंटू कितना हो जाएगा 5। 6 का स्क्वायर मतलब कितने टाइम ले सकते हैं, 2 टाइम्स। 2 से डिवाइड करेंगे कितना आ गया 3। इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे 6 5 जा कितना हो गया 30, 33 जा कितना हो गया 90। देन s इक्वल टू 90 मीटर कितना आ जाएगा हमारा, s इक्वल टू 90। क्लियर, समझ गए, नोट करें।